तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलो जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी अभी दिन के 3 बजे से। और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी फुआरा चौक, जहाँ की मुझे मिलने वाली है डुगू की स्कूल ड्रेस। और हमने कर लिया है डुगू का एडमिशन। तो एडमिशन की मैं जिस दिन हम एडमिशन करने गए थे उस दिन का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि स्कूल में मुझे अच्छा नहीं लगा ब्लॉग बनाना। तो हमने डुगू का एडमिशन करा लिया है। और उसकी एडमिशन फ़ीस जो कि लगी है, बहुत महंगा पड़ गया है। बाकी इतना छोटा बच्चा है, लेकिन इस फ़ीस सारा कुछ बुक्स वगैरह सारा मिल गई है, बहुत महंगा पड़ा है। और जहाँ जितने की उसकी बुक आई है, इतने की हमारी 12 की किताबें कॉपी सारे आ जाती थी, जितने की नर्सरी के बच्चे की बुक्स आई हुई है। तो इसकी बुक्स आई हुई है 2100 रुपये की, 2150 रुपये की इसकी बुक्स आई है। जहाँ की जब मैं 12 में पढ़ती थी तो मेरी सारी बुक्स काफ़ी सारी आ जाती थी जिसमें। पर चलो, वो बोलते हैं ना फ़र्क, हम पढ़ते थे सरकारी में और उनको रखा है प्राइवेट में। क्या करें, पढ़ाना तो है ही बच्चों को। तो नर्सरी में हमने इसका एडमिशन करा लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ इसकी बुक्स लेने। नहीं सॉरी, बुक्स तो आ गई है, वो स्कूल से मिल गई थी। तो इसकी हम ड्रेस लेने जा रहे हैं। तो चलती हूँ मैं। आज संडे है, देखते हैं शॉप बंद होती है या खुली होती है। तो मेरे पास स्कूल से इसकी एक स्लिप मिली है, उसमें उन्होंने बताया है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की कैसी ड्रेस होगी और हिंदी मीडियम के। तो हमने इसको इंग्लिश मीडियम में डाली है, तो इसकी इंग्लिश मीडियम की ड्रेस वो खुद ही बता देंगे। फाइनली मेरा बच्चा भी अब स्कूल वाला हो गया है, क्योंकि स्कूल तो जाता था लेकिन आंगनबाड़ी जाता था, ट्यूशन जाता था। लेकिन जो रियल लाइफ होती है स्कूल की, वो मुझे अब देखने को मिलेगा। पर लेकिन खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी ये है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, और दुख बड़ा हो गया, स्कूल जाने लायक हो गया। लेकिन ये है कि हमारे लिए तो छोटा ही है, अभी बहुत छोटा है, पता नहीं कैसे करेगा, क्या करेगा, सब कुछ। और बुक्स इतनी सारी है कि कैसे वो पढ़ पाएगा, कैसे क्या। तो जो भी होगा ब्लॉग में आपको पता चलता रहेगा, मैं बताती रहूँगी। और चलते हैं अभी इसकी ड्रेस लेने, देखते हैं इसको कैसी ड्रेस मिलती, क्या मिलती, जूते वगैरह, बैग वगैरह सारा लेना है। तो एक बार मैं आपको इसकी बुक्स दिखा देती हूँ, फिर चलते हैं। ये मिला है मेरी डुगू को स्कूल से बैग। और बैग तो मिला हुआ है, लेकिन ये थोड़ा कच्चा टाइप का बैग है, ऐसे ही है। इसमें 1-2 बुक्स ले जा सकते हैं, पर ये बहुत भारी है, इतना नहीं ले जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी जब हम लाए थे तो इसका ये टूटा था, तो इसको हम बैग बाहर से ही लेके देंगे, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे बुक्स के लिए दिए हुए हैं ये बैग। तो ये स्कूल ले जाने लायक के हैं नहीं। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। तो ये है कुछ इस तरह का। तो ये है मेरे डुगू की सारी बुक्स, निकालना इसको। तो ये रहा, डुगू खुद ही मेहनत करने पे लगा हुआ है। तो ये है मेरी डुगू की डायरी, जिसमें नोट्स वगैरह देंगे वो। और ये रहा पेरेंट्स के लिए जो भी छोटी छोटी उसका जो भी होगा पेपर पुपर का, तो ये एग्ज़ाम वगैरह का इसमें लिख के देंगे। बाकी ये 2 कॉपियाँ मिली हुई है उसको, जिसमें 3 रोल वाली हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी और मैथ्स भी सारे इसी में हैं। तो ये 2 कॉपियाँ मिली हुई है इसको। बाकी ये सारे इसकी बुक्स हैं। तो देखते हैं कितनी बुक्स हैं इसकी। तो ये देखो, एक ये है 1 2, एक मिनट रुको, ये रही 3 4 5 6 7 8 और 9 बुक्स मिली हुई है इतने छोटे से बच्चे के लिए। पढ़ लोगे सारा पढ़ लोगे? स्कूल ये सारा आ जाएगा आपको पढ़ना? कर लोगे 1 साल में कवर? सारा पढ़ लोगे? क्या आओगे क्लास में, फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे? फर्स्ट आओगे। ठीक है, गुड। अगर आप फर्स्ट आओगे तो हम आपके लिए क्या दिलाएंगे? गाड़ी। तो जो कबर्ड के बाद के लिए पाते हैं, वो वाली लेंगे। ठीक है, वो वाली गाड़ी दिलाऊंगी मैं, पक्का। प्रॉमिस। अभी देख के जाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके, बाय बाय दोस्तों। सारी मेरे डुगू की बुक्स, और इतना छोटा बच्चा और इतनी सारी बुक्स इसने 1 साल में कवर करनी है। और देखते हैं कैसे इसका पढ़ाई होता क्या होता, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ ट्यूशन में डाला था। तो ट्यूशन वगैरह उसका तो इसका ठीक ही था, जैसे भी समझाते थे समझ जाता था। बाकी अब स्कूल जाएगा तब पता चलेगा कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, क्योंकि उधर होते हैं पेपर। तो पेपर में बच्चों का पता चलता है एग्ज़ाम में
कि कितने नंबर लाता है और किस हिसाब से चलता है, कौन सी पोजीशन आती है। तो देखते हैं डुगू कैसा कवर करता है। तो चलो जी चलते हैं हम लोग। रखो डुगू, रख दो बैग में, रख दो सारे। फिर और इसने जाना है 10 तारीख से स्कूल, और बच्चे तो आने लग गए हैं, लेकिन नर्सरी वालों को बुलाया है 10 तारीख से। तब तक इसकी ड्रेस वगैरह सारी रेडी हो जाएंगी, है ना। इसको लेने हैं ब्लैक शूज। कौन सा शूज लेने जाना है? ब्लैक वाले शूज। ठीक है, इसको ब्लैक वाले शूज़ भी लेने हैं, इसको बैग भी लेना है, इसको टिप्पन लेने हैं, और इसको पानी की बोतल भी लेनी है ना। सारा नया लेना है, ठीक है। तो ये रहा। तो अभी फ़िलहाल मेरा डुगू 10 तक तो काउंटिंग कर लेता है। ये देखो, ये खुद से उसने कर रखे हैं सारे, वही कर लेता है। 10 तक तो आराम से कर लेता है। और मैंने उधर पूछा भी था कि नर्सरी में ही रखोगे तो मतलब आगे की क्लास में नहीं रखोगे, क्योंकि उसको तो थोड़ा बहुत आता है। तो कहा था कि हमें काउंटिंग 100 तक चाहिए, तब हम LKG में रखेंगे। तो 100 तक तो उसको आता नहीं है। तो ये देखो, इसको ट्यूशन वाली मैडम ने स्टार दिया हुआ है, क्योंकि ये कर लेता है। 10 तक तो ये आराम से लिख लेता है, और इंग्लिश का तो ये जेड तक लिख लेता है, पर देख के लिखता है, मतलब वैसे नहीं लिख पाता खुद से बिना देखे। अगर ऊपर से उसको ऐसे लिख के दो तो ऐसे वो लिख लेता है। और आ ई हिंदी में थोड़ा वो इसमें अभी कन्फ्यूजन है उसको, तो इसको छाप के लिखता है। बाकी आ बढ़िया लिख लेता है। ये देखो, ये सारे इसने लिखे हुए हैं, खुद से लिखे हुए हैं डुगू ने। ये देखो, ये हिंदी का लिखा हुआ है इसने। तो ये ट्यूशन की है इसकी, ये ट्यूशन जाता है। और ये है मेरे डुगू की इंग्लिश की कॉपी, जो कि ट्यूशन की है। तो ये देखो, इंग्लिश का भी ये बहुत अच्छा कर लेता है। इंग्लिश का ये जेड तक पूरा लिख लेता है, पर लेकिन इसको ऐसे देना पड़ता है। जैसे ऊपर से ABCD दे दिया, ये दे दिया, फिर उसको देख देख के ये सारा जेड तक पूरा लिख लेता है। तो इसने ये मेरे डुगू ने खुद से किया हुआ है, देखो जी, खुद से बनाया हुआ है। तो चलो अभी फ़िलहाल ठीक ही है, बाकी स्कूल जाके ही पता लगेगा कि बच्चा कैसा है क्या है। तो चलो चलते हैं हम लोग भी, और टाइम भी हो गया है, 3:30 हो गया है। तो देख के आते हैं कि शॉप बंद है या खुला है, क्योंकि यहाँ संडे है तो कोई फिक्स नहीं है कि बंद होता है खुला होता है। तो जाके ही पता चलेगा। ठीक है, साइज तो ठीक है। ठीक है, सॉक्स भी आएंगे ना? ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। कैसी हो रही है? अच्छी है। मम्मा को थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू। तो फाइनली मैंने कपड़े भी ले लिए हैं और डुगू के शूज़ भी ले लिए हैं। बाकी रहता है उसका बैग और टिफ़िन बॉक्स वगैरह रहता है, बोतल रहती है। तो देखते हैं वो मेरे को कहाँ मिलती है, क्योंकि अभी मैं इधर से घूम गई हूँ फौरा चौक से। मैं बहुत आगे काफ़ी आगे, मुझे पता भी नहीं है इधर का, और फिर भी पूछते पूछते आगे हूँ शॉप का। तो इधर से मेरे को शूज़ भी मिल गए हैं और ड्रेस भी मिल गई है। तो चलते हैं। बाकी बच्चों ने जिद की आइसक्रीम खाना है, तो इनको मैंने आइसक्रीम खिला रही हूँ। तो पहले खिला के फिर चलते हैं। तो देखो दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? आइसक्रीम कैसी हो रही है? अच्छी है। किसने दिलाया? तो मम्मा को थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू। तो चलो जी, इनको आइसक्रीम खिलाते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर को। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और सारा सामान लेके मैं आ गई हूँ। बस रहता है डुगू का बैग, तो वो मेरे को मिली नहीं शॉप कहीं पे, और बच्चे मेरे साथ परेशान हो गए थे। तो वो जब मम्मी की छुट्टी होगी या हस्बैंड जी की किसी की, तो फिर चले जाएंगे, लेके आ जाएंगे बैग। क्योंकि बैग मैं इधर भी पूछ लूँगी चौक पे, अगर इधर कहीं मिल जाए। तो बस बैग ही रहता है, बाकी सारा सामान आ गया है। तो बताती हूँ, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार कि क्या क्या सामान हम लेके आए हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ डुगू के शूज़, जो कि डुगू ने खुद ही पसंद किए हुए हैं। तो चलो जी, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहे डुगू के शूज़, और इतने छोटे बच्चे के शूज़ हैं, लेकिन महंगे इतने सारे हैं ना, क्या है करें। जब बच्चे को स्कूल डाला तब जाके पता लग रहा है कि महंगाई कितनी है। और ये देखो, ये है डुगू के शूज़ ब्लैक वाले, जो कि रेट इसका था, बहुत महंगा रेट था, लेकिन बड़ी मुश्किल से अंकल जी ने कम किए। देखो इसका रेट इतना है, फिर बड़ी मुश्किल से 350 रुपये में ये जूते दिए हैं। भारी बहुत हैं, बहुत भारी हैं। तो ये डुगू के शूज, जो कि मुझे पड़े हैं 350 रुपये के। और उसके बाद आता है डुगू का टिफ़िन बॉक्स। ये रहा इसका टिफ़िन बॉक्स, जो कि 150 रुपये का मुझे पड़ा है। कह रहे थे महंगा है, लेकिन मुझे 150 का पड़ा है। स्टील का ढूंढ रही थी, पर छोटे में थे ही नहीं उनकी दुकान में, बड़े थे सारे स्टील के। तो बच्चा भी इतना छोटा है, तो मैंने कहा बड़े का क्या ही करें। तो ये भी अच्छा प्लास्टिक है, टूटने वाला नहीं है, बहुत वो वाला है, क्वालिटी का है। तो इसके साथ मिला एक छोटा सा डब्बा, तो ये अभी ठीक है डुगू के लिए। तो ये 150 रुपये का ये मुझे पड़ा है। और इसके साथ मेरे को डुगू के लिए लाई हूँ पानी की बोतल।
तो ये रही डुगू की पानी की बोतल। इसके साथ मेरे को एक ढक्कन एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो ये रहा इसका एक एक्स्ट्रा ढक्कन, अगर ये टूट जाए तो ये लगाने के लिए। तो ये होगी इसकी पानी की बोतल, ये भी होगी साइड। और अब बारी आती है इसके स्कूल ड्रेस की। तो ये होगी डुगू की शर्ट, जो कि 2 ली हुई है मैंने शर्ट। तो ये डुगू की शर्ट होगी, ये रहा 2 शर्ट है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों की शर्ट ऐसी होती है, वहाँ सबके अलग अलग हैं, हिंदी मीडियम पंजाबी वगैरह सबके अलग अलग हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों की ये रही, और ये 2 शर्ट होगी। बाकी अभी गर्मी है तो अभी उसके लिए लिया है निक्कर, तो निक्कर मैंने एक ही लिया है। इसके लिए लेंगे हम 2 पैंट। तो पैंट लूँगी मैं, मतलब पैंट अभी था नहीं उधर, तो उन्होंने कहा जून जुलाई अगस्त में तक पैंट आते हैं, तो इसके लिए 2 ले लेंगे क्योंकि ठंडियों में सूखते नहीं हैं। बाकी गर्मियों के लिए निक्कर एक ही काफ़ी है, तो एक निक्कर ली है हमने। तो इसके लिए ले हैं हमने सॉक्स। तो ये रहे डुगू के सॉक्स, और ये कुछ इस तरह के हैं, ये रहे 2 सॉक्स। तो बाकी ये रही सारी आज की डुगू की शॉपिंग। डुगू कैसे रहा आपकी शॉपिंग? अच्छी रही। स्कूल जाओगे, सारा सामान लेके जाओगे, पढ़ाई भी करोगे? कितना? कोई बात नहीं, आप कितना पढ़ाई करोगे उधर?